ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। भगवान के चरणों में पुनः वंदना प्रस्तुत है। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, राम
सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी सुनने वाले भाई बहन हैं और जो भी सर्वधर्म संभाव में आस्था रखते हैं, जो प्यार मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाते हैं, उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बहशाई मरहबा। दोस्तों, हमारा जो अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को ईश्वर के प्रेम की तरफ आमंत्रण किया जाता है। हम अध्यात्म विज्ञान का प्रचार करते हैं। मेरा अध्यात्म नॉन रिलीजियस है। हम सारे धर्मों का आदर करते हैं। हमारी संस्था वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत है।
सर्वधर्म समभाव की भावना से ओतप्रोत है। दोस्तों, हमारे अन्ना टीवी प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी दुनिया को हमारे सदगुरु सैयदी यूनुस गौहर की मुखार बिंदु से पूरी इंसानियत को प्रेम का संदेश दिया जाता है और गूढ़तम अध्यात्म ज्ञान का प्रचार किया जाता है। दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म पर हम दुनिया की सारी इंसानियत से ये आग्रह करते हैं कि आप जिस भी धर्म में हैं उस धर्म में बने रहें और सार्वभौमिक जो आध्यात्म ज्ञान है जो हमारे अन्ना टीवी प्लेटफॉर्म से दिया जा रहा है, आप सबको आमंत्रित किया जाता है। आप आए और इस विशिष्टतम अध्यात्म ज्ञान को हासिल करें। आज के दौर में जो अध्यात्म ज्ञान है, इस सांप्रदायिकता की जो आत्मघाती दौर है, इस दौर में सच्चा अध्यात्म ज्ञान बड़ा ही दुर्लभ है। अतएव हमारे अन्ना टीवी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े, आप अपने दीन धर्म पंथ पंथावरी फिरका और जो भी आपका दीन धर्म है उसमें रहते हुए आप अध्यात्म ज्ञान अन्ना टीवी के प्लेटफॉर्म से मजीद और भी अपने अध्यात्म ज्ञान में तरक्की कर सकते हैं। अध्यात्म ज्ञान से आत्मदर्शन होता है, ये सर्वविदित है और अंतर मन से स्थित प्रज्ञ की अवस्था आती है जो सारी इंसानियत के लिए जरूरी है। जब आत्म ज्ञान, जब आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है, इंसान के अंदर एक तरह की स्थिरता उसके जीवन में स्थित प्रज्ञ की अवस्था बोलते हैं। स्थित प्रज्ञ की अवस्था के बारे में जी चर्चा करना चाहूंगा। स्थित प्रज्ञ अवस्था क्या होती है? स्थित प्रज्ञ अवस्था जिसने अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर, सारी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है जी। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सभी प्रकार की चंचलता आपके मानस पटल से उठ चुका है। वो आपकी चंचलता का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपकी खुशियां उठ जाए। चंचलता और खुशियां में अंतर होती है। खुश रहने के बावजूद भी आप बहुत चंचल नहीं रह सकते हैं। चंचलता पर जब नियंत्रण आ जाता है तो वो उस अवस्था को स्थित प्रज्ञा अवस्था कही जाती है। स्थित प्रज्ञा की अवस्था तो ये अध्यात्म में जिसकी इंद्रियां जो है जागृत हो गई, जिसके अंदर के जो प्राणी वर्ग हैं, ये जो है भगवान के नाम से ये जो है सिमरन में जारी हो गए। अंदर जो है सीना आपका ये जागृत हो गया। तो उस स्थिति में इंसान की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सभी स्तर से सभी प्रकार की चंचलता नियंत्रण में आ जाती है। इसी को जो है स्थित प्रज्ञा अवस्था की और ये अवस्था कही जाती है। योग विद्या के संदर्भ में
अथर्ववेद में मानव शरीर को ही अयोध्यापुरी माना गया है। आप जरा सामने आइए। अध्यात्म समझाने के लिए हमारे अथर्ववेद में एक जगह चर्चा है, मानव शरीर को ही अयोध्यापुरी माना गया है। श्री राम का जन्मस्थली अयोध्या एक जाहिर में है, लेकिन ये बातिन में जो है अध्यात्म में आध्यात्मिकता को समझाने के लिए जो है अथर्ववेद में इस तरह का वर्णन आया है कि इंसान का जो जिस्म है ये उस नगरी के समान है जिस नगरी में प्रभु श्री राम का आगमन हुआ था। अब ये नगरी कैसे है? 7 चक्रों वाली, 7 ये लतीफों वाली और 9 द्वारों वाली ये नगरी। अब 7 चक्रों वाली और 9 द्वारों वाली ये अयोध्या नगरी, ये जिस्म ही है जी। अब इस जिस्म को अब समझाने के लिए, अध्यात्म को समझाने के लिए विद्वानों ने इस तरह की बात कही है, यानी ये पूरा नगर जो है, ये पूरा शरीर ये एक अयोध्या नगरी है और इसमें जो है सीने में जो सूक्ष्म आत्माएं, जो प्राणी वर्ग हैं, जो चक्राज हैं ने, ये जो है वो अयोध्या नगरी की वो खूबसूरती है जी। ये चक्राज, ये इस अयोध्या नगरी की खूबसूरती है और 9 जो है आपके छिद्र हैं, 2 ये अयोध्या नगरी के द्वार हैं। कौन सा द्वार है? 2 नाक का छिद्र है ना जी, 2 आंख का छिद्र है जी। ये अंदर प्रवेश करने वाला ये द्वार है, अयोध्या नगरी में जाने का द्वार है ना। तो 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, कितना हो गए? 6 है ना। एक जुबान 7, एक मूत्र द्वार, एक मल द्वार, 9 हो गया ना जी। तो 9 जो है ये द्वार, ये उस नगरी का द्वार है, यहाँ से प्रवेश किया जाएगा जी। है कि नहीं जी। ये प्रवेश क्या है ये और इसमें जो है इन द्वारों से शैतान प्रवेश कर जाता है जी। और इस अयोध्या नगरी रूपी जिस्म के अंदर जो है आके और वहाँ अपना ये जो आसुरी ये कर्तव्य करने दिखाने लगता है। इसलिए इंसान ये आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से बैर रखते हैं। असुर का, वो शैतान जो इस्लाम में शैतान कहा गया है, तो वो सनातन में उसको असुर कहा गया है, राक्षस कहा गया, बात वही है जी। हमारे हिंदू में ये चक्र कहा गया है, हमारे इस्लाम में उसको लताइफ कहा गया है, बात वही है जी। है कि नहीं? ये प्रवेश द्वार जो है, जो शैतान के जो प्रवेश द्वार है, मलमूत्र कारगन है, जुबान है, आंख है, कान है, इन रास्ते से घुसता है। कैसे घुसता है ये समझने की बात है। अब जुबान है, आपकी जुबान रुकती नहीं है, बेवजह की बात बोलते हैं, ये शैतान है ना। शैतान बुलवाता है, फसाद करवाता है ना। तो आपने जुबान का इस्तेमाल बुराई के लिए किया, तो ये भी जो है बुराई इसके जरिए में घुस जाती है इस अयोध्यापुरी में, है कि नहीं? और इस जिस्म का जो दिल है ना, वो मरकज है, वो श्री राम का, प्रभु का, वो जो है हृदय कमल जो होता है, वो भगवान के
वो जो है निवास स्थान है, भगवान का लोक है। इस तरह समझाने, अध्यात्म समझाने के लिए लोगों ने बताया है। अब आपका जुबान जो है वो उस पवित्र नगरी में घुसने के लिए शैतान जो है इन छिद्रों से, इन रास्तों से वो गुजर जाता है, घुस जाता है अंदर जाके, और परेशानी तमाम तरह की ये जो बवाल पैदा करता है। तो जुबान के रास्ते से आदमी जो है गलत जुबानी जो है गलत बात बोलता है, जुबान के जरिए झगड़ा फसाद फैलता है। वो फसाद जो है अब ये नाक के जरिए है, तो नाक के जरिए ये भी एक तरह का जो है घ्राणेंद्रिय है। आप जो है खुशबूदार चीजें, अब देखें खुशबू के प्रति जो है बहुत आदमी जो है आकर्षित होता है कि नहीं? तो हर खुशबूदार चीज आपके लिए बेहतर नहीं हो सकता है, हो सकता है आपके लिए वो जाल हो, है कि नहीं? आप बहुत खुशबू के पीछे आप भाग रहे हैं, वो खुशबू हो सकता है कि वो शैतानी चाल हो। हाँ, तो उस खुशबू के पीछे आप गए और आप शिकार हो गए, है कि नहीं? उस नगरी में प्रवेश कर गया शैतान नाकों के जरिए। अब आप तो खुद होशियार हैं, खुशबू कई तरह का होता है। कोई अगर सुंदर बाला गुजर रही है तो वो भी खुशबू, उसकी भी खुशबू आपके नाक में आ सकती है और उसके प्रति आप आसक्त हो सकते हैं। वहां से भी शैतान आपके अंदर घुस जाएगा। नेत्रों के नेत्र आपका है, ये भी रास्ता है इस अयोध्यापुरी में घुसने का। इन आंखों से भी घुस जाता है, कानों से भी घुस जाता है कि नहीं? और ये जो है आपका अम, 7 चक्र और 9 द्वार उस अयोध्यापुरी का वो जो है वो रास्ते हैं, 7 चक्र हैं, ये 9 द्वार हैं जिसके जरिए ये आसुरी प्रवृत्तियां आपके अंदर जाती हैं। 7 चक्रों और 9 द्वारों वाली यह अयोध्यापुरी काम, क्रोध, लोभ, मोह, डाह, जलन जैसी आसुरी प्रवृत्तियों के अधीन रहता है। ये आदमी के अंदर जो है, ये जो पवित्र नगर के से मिसाल दिया गया है जिस्म को, ये जिस्म के इन द्वारों से ये जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और ये जो है हसद, बुग़्ज़, कीना, तमाम तरह की बुराइयां हैं, तमाम तरह की नफरत वाली बातें हैं। इन सब चीज ये जो है, ये सब चीजें इंसान के अंदर, ये सब आसुरी शक्तियां हैं। ये जो है अलौकिक है। हाँ, ये आपको दिखाई नहीं देती है, अंदर प्रवेश कर जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। ये शक्तियां तब तक आपके शरीर में, आपके इस अयोध्यापुरी में तब तक समाहित रहती हैं जब तक देवासुर संग्राम हो नहीं जाता है। है कि नहीं? अब ये जो है देवासुर संग्राम बहुत जमाने से लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस बात का आध्यात्मिक अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि देवासुर संग्राम क्या है। देवासुर संग्राम तभी होगा जब आपको, अभी यहाँ पर गुरु की जरूरत पड़ती है। हाँ, जब गुरु आपको मिलेगा, वो जो है आपके अंदर जितनी शैतानी शक्तियां अंदर घुसी हुई हैं, ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, हसद, बुग़्ज़, कीना और ये नफरत, ये जितनी भी ये बुराइयां हैं, ये सब जो है ये एक तरह का इसकी एक फौज है। ये शैतान की तरफ से ये चीजें आती हैं और आपके दिलो दिमाग पर, पूरा अयोध्यापुरी पर ये जो है ये आसुरी शक्तियां काबिज रहती हैं। इसको हटाने के लिए, हटेगा तभी हम जो है अपने दिल तक पहुंच पाएंगे, जहां भगवान का घर है, जहां प्रभु श्री राम रहते हैं। है कि नहीं?
तो वहां पहुंचने के लिए इन सब चीजों से लड़ाई करना पड़ता है। तो इसके लिए आप खुद नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो है किसी पारंगत सदगुरु का हाथ पकड़ना पड़ता है। जी फिर उसकी देख रेख में वो जो है आप इन आसुरी शक्तियों से आप जो है इनको पराजित कर सकते हैं। वरना आपके बस की बात नहीं। इसीलिए गुरु और शिष्य की परंपरा दुनिया में चली है। हर कौम में, हर धर्म में गुरु और शिष्य की परंपरा है और हर इंसानियत के अंदर जो है यही सारा समीकरण है। हाँ, सबके अंदर जो है आसुरी शक्तियां जो है वो शैतानी शक्तियां अंदर वो जो है अपना किला बना के रखी हैं। और वो बहुत मजबूत किला बना के रखी है। और खास तौर से उसका किला जो है दिल के ऊपर जो है, हृदय कमल के ऊपर बहुत है। इसलिए कि वो जानता है ये आदमी जो है ये भगवान के नाम को अंदर जो है अंदर इसको ले जाएगा, फिर मेरे हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा वो अपना मोर्चा यहाँ बना के रखा है दिलों पे। इन आसुरी शक्तियों का कई मोर्चे हैं। इनकी मददगार कुछ पंछियां भी हैं जो हर चक्राज के साथ जुड़ी हुई हैं। किसी के साथ मोर है, कौवा है, मुर्गा है, नहीं इन सब जानवरों की आत्माएं भी वो इसके साथ लगी हुई है, उसके शैतानी मोर्चे में शामिल है। हाँ, ये सब पंछियों की आत्माएं आपके जो है आपके ये इंद्रियों को नहीं, आपके जो है ये चक्रों को, जो सूक्ष्म शरीर है, इनको बुराई पर अपनी जो उसकी आदत है उसको उस पर उसको चलने का आमदा करता है। ठीक नहीं? तो अब जैसे मुर्गा है, तो मुर्गे की आत्मा भी दिल से लगी हुई है। हाँ, वो शैतानों में भी शामिल है। उसके बाद से शैतानों की और भी टोली जो है आपके दिल पर लगा हुआ है कि नहीं? अब इतना मोर्चा बना के रखा है, ये जो है आसुरी शक्तियां इतनी मोर्चा बना के आपके जिस्म रूपी अयोध्यापुरी में ये बना के रखा है और आपके अंदर वो उस दिल के अंदर जहां मोर्चा लगा हुआ है शैतानों, उसके अंदर प्रभु को स्थापित करना है। तो इसके लिए आप खुद नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक पारंगत गुरु की जरूरत पड़ती है। पारंगत गुरु जो होता है वो आपको भगवान को अंदर लाने के लिए आपको जो है भगवान के पहले नाम को दाखिल करता है। जब भगवान का नाम अंदर दाखिल हो जाएगा तो फिर जो है आपकी लड़ाई के साधन जो है उस आसुरी शक्तियों से लड़ने का साधन आपको मिल जाता है कि नहीं? आप किसी भी उपाय से बिना गुरु के मदद के अंदर के मोर्चे पर काबिज नहीं हो पाएंगे। जो शैतान का मोर्चा अंदर है, आपको अंदर का जो है वो मोर्चा, वो अंदर का आधिपत्य, शैतानी जो आधिपत्य है उसको हटाने के लिए गुरु की मदद की जरूरत पड़ती है। जो पारंगत गुरु होता है वो भगवान के सिमरन का, भगवान के नाम का सिमरन आपके दिल में डाल देता है कि नहीं? फिर उसके जरिए जो है वो भगवान के नाम की बार बार तकरार करता है। फिर वहां ज्योति बनती है, उस ज्योति के जरिए और सदगुरु के वो जो है ज्योतिर्मय निगाहों से ये आपका ये जो है अंदर का मोर्चा टूटता है। तब आपका आधिपत्य आपके दिल पर हो पाता है, वरना आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग कुछ और कहता है। इसलिए वो जो है आसुरी शक्तियां अंदर जो है पड़ी हैं। इन्हीं को अब यही जो है ये भगवान का नाम जब गुरु जब अंदर दाखिल करता है तो उसके साथ आपके साथ एक जो है दैवी दैवीय शक्तियां भी आपको ये प्रदान करता है। क्यों देता है? वो दैवी एक तरह का देवताओं की फौज है, आपके साथ लगा दी जाती है। हाँ, और उधर शैतान का तो बहुत सारा फौज है। अंदर जो है जगह जगह मोर्चे बना के रखा है। अंदर जो है वो दैत्य को जो हाथी के आकार का होता है
जी वो दैत्य जो है बहुत मजबूत, वो जो है असुर है। जी हाँ, वो इंसान को तो हमेशा जो है यौन, ये जो काम रिपु चिंतन करने पर मजबूर करता है। जी वो दैत्य, वो ऐसे ऐसे बहुत सारे मोर्चे अंदर है, उसके पास बहुत बड़ी फौज है। जी उस फौज से लड़ने के लिए जो पारंगत गुरु होता है, आपके साथ जो है वो देवताओं की फौज लगाता है। जी अब जब भगवान का नाम अंदर जाता है तो वो अंदर की जो राक्षस है वो तिलमिला जाता है, वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि अब तो राम अंदर गया, जब राम अंदर जाएगा तो राम के नाम की ज्योति जो बनेगी हमको तो सबको जला के खाक कर देगा। जी लिहाजा शैतान की जितनी फौज होती है वो जी जान छोड़ के वह जो है मुकाबला करती है। जी किससे? तो गुरु के द्वारा जो प्रदान किया गया है, जो लगाया गया है, जो देवताओं की फौज जी है ना। अब उसी को हमारे मुसलमान भाई जो है उसको फरिश्ते कहते। हमारी सरकार गौहर शाही ने फरमाया है कि इन ये जो है उन देवताओं, वो जो है राक्षसी जो शैतानी फौज है, वो सेना है, उससे लड़ने के लिए देवताओं की फौज दी जाती है। जब वो इनके ऊपर टूट पड़ते हैं तो ये भी उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। जी यानी दोनों में जद्दोजहद होता है। जी शैतान, ये असली शक्तियां ये नहीं चाहती है कि भगवान का नाम इसमें अंदर जाए। लिहाजा जब सदगुरु अगर प्रभु का नाम दान करता है तो उसी समय शैतान जो है उसके मन में खलल, क्योंकि उसके दिमाग पर, उस इंसान के दिमाग पर उसकी कब्जा है। लिहाजा वो उसको जो है भटकाता है कि नहीं नहीं, ये राम राम की ये अंदर क्या जाता है, दिल क्या बोलेगा, राम राम ये सब झूठ है, ऐसा है वैसा। जी जी जबकि कोई जोखिम नहीं है राम राम कहने में। जी गुरु के साथ राम राम कहने में क्या जोखिम है? कोई लेकिन शैतान, वो जो है शैतान चालाकी करता है कि इस आदमी को पहले ही भटका दे कि राम राम नहीं कहेगा, न कहेगा राम राम, न मेरी सत्ता यहाँ से जाएगी। तो अधिकांश लोग जो है भगवान के नाम का दिल के धड़कनों में उतारने की जो प्रक्रिया है, जो सरकार गौर शाही ने बताया है, तो सुनकर ही लोग जो है इनकार भी, नहीं नहीं ये राम राम तो हम बहुत करते हैं, जी जी है कि नहीं। जी वो आदमी नहीं कहता, उसके ऊपर जो आसुरी शक्तियां काबिज है वो कहलवाती हैं। जी हालांकि राम राम कहना कोई बुरी बात थोड़ी है, ये सीधी बात है। लेकिन इतनी सीधी बात को भी वो समझने नहीं देता है। कौन? वो अंदर छुपा हुआ जो शैतान है ना, जो अपना मोर्चा बना के रखा हुआ है। ये आसुरी शक्तियां हैं, वो मोर्चा बना के रखी है। क्या ये राम राम क्या होता है? ये राम राम दिल में कहा जाता है, मुंह से तो राम राम कहते ही हैं, जी जी ऐसा है कि नहीं। वो नहीं जाने देगा ना। लेकिन अगर कोई भक्त अगर जो है तैयार हो गया कि नहीं, इस राज को जान गया कि ये जिस्म अयोध्यापुरी है, जी मिसली अयोध्यापुरी, ये अयोध्यापुरी की मिसल है, इसमें दिल है, जी जो भगवान का मंदिर है। जैसा उस मंदिर के चारों तरफ राक्षस जो है वो अपना मोर्चा बना के रखा है, इसमें प्रभु को लाना है। जी अगर यह बात समझ गया तो फिर राम राम का सिमरन जो पारंगत गुरु मिल जाएगा, राम राम पढ़ लेगा। जी अब मुश्किल की बात ये, मुसीबत तो ये है कि राम राम का आना ही पड़ेगा। जी अब राम राम का वो जखीरा जिसके पास होगा वही मिलेगा। जी अगले को तो मालूम है नहीं कि ये राम राम पढ़ा रहा है, तो ये तो राम राम तो हमने बहुत सुना है, इसके पीछे राज को नहीं समझ पाते, क्यों कह रहा है मेरे साथ राम राम कहो। जी अगले को सोचना चाहिए वो इसके बारे में, वो जो है हमसे अधिक जानता है, तब वो कह रहा है कि राम राम कहना ही पड़ेगा मेरे साथ, जी है कि नहीं। जी इसलिए कि ये अता की चीज है, ये जो है अपने आप नहीं मिलता है कि नहीं। और अगर कोई राम राम का सिमरन ले भी लिया, फिर अगर ईश्वर ने, प्रभु ने अगर कबूल नहीं किया, तो फिर जो है जुबान तक ही रह जाएगा, दिल में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बेशक है कि नहीं।
तो अध्यात्म रास्ते में चलने के पहले ये सब जो बखेड़ा है इसको जानना जरूरी है, फिर आपको आध्यात्मिक पर लाभ मिलेगा। वरना किताब कापी पढ़ते रहेंगे, उम्र गुजर जाएगी, जी है कि नहीं? जी तो मैं साधकों से, भक्तों से ये हम जो है गुजारिश करेंगे कि बात को अगर समझ जाए कि ये जो है हमको अध्यात्म रास्ते में चलने के पहले एक बहुत बड़ा मोर्चा जो है संभालना पड़ता है, वो है देवासुर संग्राम। जी देवासुर संग्राम का मतलब सद्वृत्तियां और दुष्प्रवृत्तियां, सद्वृत्तियां और दुष्प्रवृत्तियों के बीच में जद्दोजहद, ये देवासुर संग्राम है। देवासुर संग्राम आपने जीत लिया तो आपके अंदर ईश्वर का नाम दाखिल होगा, बेशक फिर राम दाखिल होगा, बेशक है कि नहीं? जी पहले राम का नाम आएगा, फिर राम आएंगे, बेशक है कि नहीं? देवासुर संग्राम जब जीतेंगे तो आपका दिल पवित्र हो जाएगा, उन शैतानों के कब्जे से बाहर हो जाएगा। आपके दिल में आपके जो सूक्ष्मात्माएं हैं, इंद्रियां हैं, चक्रास हैं, जो भी है, जो प्राणी वर्ग है, वो भगवान के नाम के संकीर्तन में लग जाएंगी। जी हमारे भगवान कालकी अवतार सरकार गोहर शाही जी महाराज ने फरमाया है कि भगवान के किसी भी नाम को अपने दिल की धड़कनों में रगड़ा लगाओ। रगड़ा लगाने से जैसे पानी पानी से टकराता है तो बिजली बनती है, पत्थर पत्थर से रगड़ा लगता है तो चिंगारी उठती है, उसी तरह दिल की धड़कनों में राम 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 का रगड़ा लगता है तो वहां जो है ज्योति वो ज्योति बनती है, जी जी दिव्य ज्योति। बेशक हाँ, वो डिवाइन एनर्जी, वो डिवाइन एनर्जी से आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो ये जो है, अच्छा एक बात ये भी समझने की जरूरत है कि कोई भी नाम भगवान ये इंसान के दिल में दाखिल नहीं हो सकता है। क्यों? वो भगवान का घर है तो उसमें भगवान का नाम ही दाखिल होगा, वो भगवान ही दाखिल होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा दाखिल नहीं हो सकता, बेशक है कि नहीं? और इसका प्रैक्टिकल हमारे भगवान सदगुरु, हमारे भगवान कल्की अवतार गोहर शाही जी महाराज ने बताया है कि ये जो है ये प्रभु का नाम बहुत हजारों नाम है प्रभु के, और हर धर्म में अपने अपने भाषाओं के हिसाब से प्रभु का नाम ईश्वर का नाम है। जी लेकिन ईश्वर का नाम होने का एक प्रमाण है। प्रमाण क्या है? अगर ईश्वर का नाम कोई भी हो, अगर दिल में दाखिल हो गया, दिल की धड़कनें उस नाम से उभर गई, जी हाँ, दिल की धड़कनें उस नाम से जारी हो गई, वो जो है प्रभु का नाम है, वरना नाम नहीं है। अगर प्रभु के नाम के सिवा दुनिया का कोई भी नाम अपने दिल की धड़कनों में नहीं बसा सकते हैं, यही सबूत है प्रभु के नाम का। जी हाँ, आप अल्लाह अल्लाह कहिए, अल्लाह अल्लाह बस जाएगा, राम राम कहिए, राम राम बस जाएगा, ये बस सकता है। जी लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बसाने वाला बसाएगा तो बसेगा। जी ऐसे आप आपके बस की बात नहीं है कि हम कुछ बसा लें। बसेगा तो वो भगवान का ही नाम बसेगा, वो भी गुरु के मदद से। अगर गुरु मददगार नहीं है तो आप जीवन भर राम राम कहिए ना, जीवन भर अल्लाह अल्लाह कहिए, जुबान के नीचे, हालत के नीचे नहीं जाने वाला है। जी इसलिए कि आपके साथ जो है वो आप राम राम उतारना भी चाहेंगे तो वो नहीं उतरेगा, क्योंकि आपके अंदर वो आसुरी आत्माओं ने मोर्चा संभाल रखा है कि अंदर प्रभु को जाने नहीं देंगे। ये दिल प्रभु का जगह है, इसके अंदर नहीं जाने देंगे। दिल में जाने के लिए वो पारंगत गुरु की जरूरत है। जब तक पारंगत गुरु दिल के अंदर भगवान के पवित्र नाम को दाखिल नहीं करेगा तब तक अंदर जाएगा नहीं। उसके दाखिल करने का ये जो है आम सा उपाय है कि वो पारंगत गुरु के साथ राम 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 या भगवान का कोई भी नाम, जो भी नाम वो पढ़ा रहा है बस पढ़ लें। यानी आप वादा कर लें कि हाँ हम राम को चाहते हैं, राम को पाना चाहते हैं, है कि नहीं? बस ये एक तरह का एक वादा है, एक कबूलियत है। हाँ, जैसे शादी विवाह होता है तो ये जो है
कबूल कराया जाता है कि आपको मंजूर है कि नहीं, आपको मंजूर है कि नहीं, है कि नहीं। जी। उसी तरह गुरु अगर राम राम पढ़ा रहा है या अल्लाह अल्लाह पढ़ा रहा है, तो उसका मतलब ये कि आपसे कबूलनामा ले रहा है कि आप वास्तव में भगवान को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, जी। है ना। जवान से आप बोलिए कि भगवान की तलाश है कि नहीं, जी। है कि नहीं। जी। तो ये चीजें जो है प्रभु के नाम की पहचान है कि वो अंदर दाखिल होता है, हृदय का सिमरन होता है। हृदय का सिमरन पिछले अदवार में वो पैगंबर इस्लाम के जमाने में कुछ लोगों का जो है हृदय सिमरन, वो उस समय चलन था, लेकिन बहुत ही ये जो है महदूद, यानी बहुत ही कम लोगों को ये जो है प्राप्त हुआ। उसका कारण जो भी हो, लेकिन जब सरकार गौहरशाही या पूरी इंसानियत को रब से जोड़ने के लिए आप आए, तो यह काम जो है पूरी इंसानियत के लिए इन्होंने दरवाजा खोल दिया कि किसी भी दीन धर्म में रहने वाला आदमी है, भगवान के किसी भी नाम से अपने दिल को जागृत कर लो, अपने आत्माओं को जागृत कर लो, अपने दिल को मुनव्वर कर लो। ये अभियान जो है सरकार गौहरशाही पूरी दुनिया को यह जो है बता रहे हैं, और लाखों लोगों का दिल जो है उनके रब के नाम से धड़क रहा है और ज्योति बन रही है। और इस अयोध्या पूरी ये रूपी आपका जिस्म है, इसमें प्रभु का वास भी हो रहा है। जी, ये बड़ा अनोखा तरीका जो सरकार गौहरशाही ने पूरी इंसानियत के लिए बिना शर्त के, कोई शर्त नहीं है, आप जो है वो रहिए, आप अपने भाषा के, अपने दीन धर्म के वर्णित जो प्रभु का नाम है, उस प्रभु के नाम को अपने दिल में समो लीजिए, फिर धड़कनों में वो शामिल हो जाएगा, फिर आपकी आध्यात्मिक प्रगति वहां से चालू हो जाएगा। बदले में सरकार गौहरशाही आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं जी। सिर्फ उनका यही मिशन है कि हर इंसानियत चाहे जिस भी कौम में हो, किसी भी पंथ पंथावरी या धर्म में हो, सबका दिल, सबका ताल्लुक, सबका संबंध रब से जुड़ जाए। जी। यही सरकार गौहरशाही का मिशन है। जी। अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए बिना गुरु के मदद की अध्यात्म की झलक भी नहीं आने वाली है। गुरु इस जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। गुरु से महत्वपूर्ण कोई चीज जमाने में नहीं है। जी। आपके जीवन में गुरु से महत्वपूर्ण चीज कुछ भी नहीं है। जी। क्यों? तो आपको इस दुनिया में आए हैं, तो आपको जो है भगवान चाहिए, ईश्वर चाहिए, और भगवान और ईश्वर अल्लाह ये चीजें जो है वो अपने मन से पा नहीं सकते। हाँ, लिहाजा आपको गुरु का मदद लेनी ही पड़ेगी। जी। अगर आप गुरु की मदद नहीं लेते हैं तो भगवान को नहीं पा सकते हैं। जी, ऐसा। और हमने सुना है, कुरान में लिखा है कि भगवान ईश्वर अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है वो किसी गुरु से मुलाकात करवा देता है। जी, है कि नहीं? तो वो ईश्वर जो है इस तरह आपको आध्यात्मिक रास्ता में मदद करता है। और गुरु का कोई सीमा नहीं होता है, गुरु की कोई सरहद नहीं होती है, गुरु का कोई धर्म नहीं होता है। जी। गुरु ईश्वर का प्रतिरूप है, गुरु के अंदर ईश्वर है। बेशक।
वो गुरु हिंदू भी है, गुरु मुसलमान भी है, गुरु सिख भी है, गुरु ईसाई भी है, गुरु कुछ भी हो सकता है। जी गुरु की कोई जात नहीं होती है। गुरु को जात में, धर्म में और खित्ते में उसको नहीं रखा जा सकता है। अगर वो वास्तव में गुरु है तो हाँ, आजकल तो गुरु जो ये जमाना वर्षों से सैकड़ों साल से खाली रहा, पारंगत गुरु कोई आया ही नहीं। जी पारंगत गुरु आया ही नहीं जो नजरों से, अपनी निगाहों से आपको आपकी सारी आध्यात्मिक रास्ते तय करा दे। जी ऐसा गुरु तो आया ही। अब सरकार गोहरशाही जिनका चेहरा चांद में, सूरज में और जो है महाशिवलिंगम में चमक रहा है, या तो सरकार गोहरशाही का चेहरा आप तस्वीर में देख के 3 बार राम राम कहें, अल्लाह अल्लाह कहें, भगवान का कोई भी नाम कहें, या चांद में उनकी छवि देख के बोले, या हजर असवद में उनकी चेहरा देख के आप अल्लाह अल्लाह कह दें या राम राम कह दें। अगर आपको चेहरा नजर आ जाए तो आप भगवान का नाम आप ले लें और कह दें, हे प्रभु आप मेरे दिल में प्रभु का नाम बसा दे। जी ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जी? न लेना न देना है, न कहीं आना न जाना, न दिन न धर्म, न कोई शर्त, न कोई नजराना, कोई शुक्राना, कुछ भी नहीं। बस आपको खुलेआम ये जो है एक तरह की चुनौती दी जा रही है कि आजमा के देखो। जी क्या आजमाना है? चांद में सरकार गोहरशाही की छवि देखें, 3 बार राम राम कहें या 3 बार अल्लाह अल्लाह कहें, चाहे भगवान का कोई भी नाम हो, और आप इतना जो है दरखास्त करें, इतना अपील करें कि हे प्रभु, अगर आप कल की अवतार हैं, इमाम मेहदी हैं, मेरे दिल में अल्लाह और राम बसा दें, जो जिस धर्म का हो जी उसके मुताबिक प्रभु का नाम बसाने का एक बार प्रार्थना करे, अरदास करे, दरखास्त करे। फिर देखे तमाशा, 2 से 4 दिन के अंदर आपके दिल की धड़कनें अगर उभर जाती हैं तो समझ जाए प्रभु का नाम मेरे अंदर दाखिल हो चुका है। जी गुरु की महिमा क्या कहा जाए? गुरु की महिमा पर पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनसे कोई पूछा कि गुरु, मुर्शिद गुरु क्या होता है, ये क्या करता है, इसका जीवन में क्या काम है? तो गुरु की परिभाषा बताते हुए पैगंबर इस्लाम सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो गुरु वो होता है जो जिंदा करता है और मार देता है। जी जिंदा करता है और मार देता है, ये गुरु का जो है अ, पहचान है। जी जी अब इससे आम जनमानस जो है इस बात को नहीं समझ पाएगी। इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, इसका मतलब ये है, जब आप आध्यात्मिक रूहानियत में जाएंगे तो पता चलेगा कि गुरु क्या जिंदा करता है। तो जिंदा है, फिर क्या जिंदा करता है? जी जिंदा दिल को करता है, यानी दिल मेरा खामोश है। जी हाँ, दिल मेरा भगवान का नाम नहीं ले रहा है, मरे हुए है, यानी मरने के मुताबिक है। जी जब इसमें प्रभु का नाम जाता है तो ये धड़क उठता है, धड़कने उभर जाती हैं, और ये जो है ये भगवान के नाम से जारी हो जाती हैं। जी फिर ये पुकार राम राम पुकारना शुरू कर देंगे, उम्र भर राम राम होती रहेगी, जी है कि नहीं? तो ये जो है दिल का जिंदा होना है जी कि नहीं? और मार देता है। तो मारने का मतलब ये है कि जो इंसान के साथ आसुरी आत्मा लगी हुई है, जो नफ्स है, जो शैतान है, उसको वो मार देता है। अगर कोई ये काम करता है तो वो गुरु है। ये दोनों काम किया तब ना उस शिष्य का मदद किया, जी है उसके दिल को जिंदा किया और उसके जो आसुरी आत्मा है उसको मार दिया, तो उस शिष्य का मदद हुआ। अगर ये कोई नहीं करता है तो किस बात का गुरु है? सिर्फ जो है चंदा नजराना और शुक्राना और क्या क्या बोलते हैं, दान दक्षिणा, यही सब जो है गुरुवाई है। नहीं, ये गुरुवाई नहीं है। गुरुवाई वो है
कि शिष्य के ऊपर नजर डाले और जो है उसके दिल को भगवान के नाम से जिंदा कर दे, जैसा और उसकी आसुरी आत्मा को मार दे। ये गुरु का काम है। जो ये करता है वो गुरु है, वरना गुरु तो बहुत हैं, वो पता नहीं क्या है, उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर इस्लाम ने गुरु की जो परिभाषा दिया वो यही है। तो वो जिंदा करता है और मार देता है। अब जो है गुरु और शिष्य का बनना क्यों जरूरी है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे जी कि गुरु शिष्य की परंपरा आदि काल से क्यों ये आती रही है। हो न हो ये जो है इस रिश्ते का बहुत बड़ा महत्व है। जी दरअसल जो है जो गुरु होता है ना, वो जो है आपको आध्यात्मिक प्रलाप वो जुबान से नहीं देता है, समझे कि नहीं? वो जुबान से एक बार राम राम कह दिया, जी हाँ एक बार कह दिया वही काफी है। वो जो है गुरु आपका पालन पोषण जो है, आपके आत्माओं का पालन पोषण करता है, आपकी रूहों का, आपके प्राणों का वो जो है पालन पोषण करता है। उसको जो आपको सारा हिकमत, सारा जो है अपना वो राजकाज, ईश्वर के बारे में जितना पोल पट्टी है, सब कुछ जो है आपको बताएगा, मुंह से नहीं बताता है। जी हाँ, मुंह से वो कुछ भी नहीं कहेगा। भगवान के बारे में सारा आपका कुरान कुरान और जो है आपका गीता के उपदेश सब वो दिल से दिल को दे देता है। जी जी शिष्य को पता भी नहीं चलता है, सारे उपदेश अंदर अंदर चले जाते हैं। वो कैसे होता है, इसका एक मैकेनिज्म है। जी जो पारंगत गुरु है ना, वो जब जो शिष्य को भगवान के नाम को उस शिष्य के दिल में दाखिल करता है, फिर उसका दिल जो है जागृत होता है। जब उसका दिल जागरण होता है, उसमें भगवान के नाम की ज्योति बननी शुरू होती है। और जो है गुरु अपने अपने दिल से एक जो है एक ज्योति की तार के जरिए वो शिष्य के दिल से जोड़ लेता है। इस पे थोड़ा सा आप लोगों को सोचने की, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप लोग इस बात पर ख्याल नहीं करते हैं, जो हम बारहा करते हैं, कि इस बात को समझिए कि आप जो है कैसे जुड़े हैं। ये तरीका है जो परंगत गुरु होता है कि अपने दिल से और शिष्य के दिल के बीच एक ज्योति की तार के माध्यम से वो आपसे ताल्लुक जोड़ लेता है। जी ये जो तार जो जुड़ता है ना, ज्योति की तार, ये ज्योति की तार बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है। जी अगर कोई गुरु अपने सीने से, आपके सीने के बीच में अगर ज्योतिर्मय ये ज्योति की पुंज अगर आपसे नहीं जोड़ता है, फिर पारंगत गुरु नहीं कहलाएगा। अब ये ज्योति की तार क्यों जोड़ता है? आपको वो गुरु कहीं भी रहेगा, किसी भी दुनिया के कोने में रहेगा, जमीन पर है या आसमान पर है, कहीं भी रहेगा, ये तार टूटता नहीं है। ये तार लगा रहता है। उसी तार के जरिए वह जो है शिष्य से वह जो है तालमेल रखता है। उसी तार के जरिए सारा ज्ञान उधर का इधर देता रहता है कि नहीं? उसी तार के जरिए ज्योति भी आपको देता है। अब आपका जो है उसी तार के जरिए आपसे, अब आपको गुरु से मिलने की जरूरत है या गुरु से बात करने की जरूरत होगी, तो उसी तार के जरिए, उसी टेलीफोन की तार के जरिए आपसे बात हुई। जैसे मोबाइल है ना, तो मोबाइल में आपने बटन दबाया, ऑन हुआ और फोन लग गया, फिर वो अमेरिका में बैठा है, यहाँ से बात हो रही है ना, जी बात हो रही है, यहाँ से वहां क्या गया है आप नहीं देख रहे हैं, जी है कि नहीं? आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन कुछ जा रहा है तभी तो आपसे बात हो रही है। उसी तरह दिल का भी मामला है, दिलों से तरंगे उठती हैं, इधर की तरंगे उधर जाती हैं, उधर की तरंगे इधर आती हैं, उसी तार के
जरिए, उसी कनेक्शन के जरिए। अगर आपको गुरु से अगर आपको कोई बात पूछनी है तो फिर उसी के जरिए यहाँ से आप सिग्नल भेजेंगे, तो गुरु को पता चल जाएगा। और गुरु को आपको जो है आपको शिक्षा देनी है, ज्ञान देना है, आध्यात्मिक प्रलाप देनी है, वो सब कुछ जो है सारा आपका आत्माओं का जो राशन है, रसद है, सब उसी के जरिए गुरु सप्लाई करता है। जी जी अब आपकी आत्माओं का रसद क्या है? ज्योति है। जी आप जीवन भर राम राम कहेंगे, राम राम कहेंगे, तो उतनी ज्योति नहीं बन पाएगी जितनी ज्योति आपकी आत्माओं को जागरण के लिए चाहिए। जी अब आपकी आत्माओं के जागरण के लिए अपर्याप्त रूप में आप अपने मेहनत से ये जो है अपनी मेहनत करने के बावजूद भी अपने आत्माओं की खुराक आप पूरा नहीं कर पाएंगे। उस स्थिति में जो है गुरु अपने तरफ से ज्योति की एक जो है बहुत बड़ा झोंका आपकी तरफ जो है वो भेजता रहता है, जिससे आपकी भजन अगर आपकी भजन थोड़ी देर के लिए न भी हो तो भी जो है आपकी आत्माओं के जागरण के लिए जितनी ज्योति की जरूरत है उतनी ज्योतियां उस तार के जरिए आपको गुरु फराहम कर देता है, उपलब्ध करा देता है। जी जी यही तो गुरु होता है। जैसे आप जो है आध्यात्मिक प्रलाप के लिए जितनी भी जरूरतें हैं वो सारी जरूरतें आपको उसी तार के जरिए मिलेगा। अब ये इस दौर में जो है इस दौर में अब गुरु की पहचान लोग करना चाहते हैं, तो बहुत सारे गुरु जो है हर दिन धर्म में बैठे हुए हैं। बहुत सारे गुरु जो है तमाम तरह की वो जो है किताब काफी तमाम तरह की व्याख्यान लोग देते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ऐसा वैसा। लेकिन इंसानियत को चाहिए अगर वो शिष्य बन चुका है तो फिर इस बात का वो ख्याल रखे जी और अपने गुरु जी से पूछे वो तार हमारी कहाँ है जी जिससे हमको वो गीता का ज्ञान अंदर समाहित हो, जी जिसके जरिए गीता का ज्ञान दिलों में आता है, जिसके जरिए आता है वो कुरान का जो ज्योति है, कुरान का जो इल्म है, हदीस का जो इल्म है, गीता का, वेद का, पुराण का, ये सब ये इल्म जो है ये कहाँ मिल रहा है? जी है कि नहीं? तो अगर गुरु जी नहीं दे रहे होंगे तो व्यवस्था करेंगे, अगर देने लायक ही नहीं होंगे तो फिर क्या देंगे? जी है कि नहीं? तो ये जो है ये तार जो है इतनी महत्वपूर्ण तार है कि जब आपका रूहानी आपका आध्यात्मिक प्रलाप आपको दे देता है, आपको पालन पोषण कर दिया गुरु, तो फिर ये तार क्या करता है? और आप पालन पोषण क्या मतलब है? आपके इतना ज्योति आपके अंदर दे दिया, तो उस ज्योति के जरिए आपकी सारी आत्माएं चमक उठी। जी माने कि नहीं? आपका दिल चमक उठा, आपका दिल जो है पवित्र हो गया, है कि नहीं? जी अब जब आपका दिल पवित्र हो गया फिर उसमें राम आएंगे, जी है कि नहीं? और जब दिल पवित्र हो गया तो प्रभु के तरफ से उनकी झलकियां पड़ती हैं दिल पे। जी हाँ, जब प्रभु की झलकियां दिल पे पड़ती हैं ना, तो जो पारंगत गुरु रहेगा, अब झलकियां जब पड़नी शुरू हो गई तब गुरु जो है निश्चिंत हो जाता है, अब जो है ये ईश्वर के लायक हो गया। अब ये तार क्या करता है? वो तार जो है इससे हटा के और फिर भगवान से जोड़ देता है। अब जो काम जो मदद आपको गुरु की तरफ से हो रही थी, अब वो मदद भगवान की तरफ से होनी शुरू हो, जी है कि नहीं? अब इसने पालन पोषण कर दिया, आपको आध्यात्मिक प्रलाप दे दिया, आपके आत्माओं को जागरण करा दिया, आपकी आपका दिल चमकदार हो गया, सारे उसमें के जो भी ये जो है मैल था वो सब धुल दिया और साफ सुथरा दिल भगवान देखा है।
जी तो उसकी झलकियां पड़ी। झलकियां पड़ने के बाद ये जो है वो ज्योति की तार और उस बंदे के, उस भक्त के दिल से जुड़ जाता है। जी अब जो काम गुरु के साथ हो रहा था, अब वो काम जो है ईश्वर के साथ होगा। जी अब ये जब तार ईश्वर से जुड़ गया, उसको बोलते हैं ईश्वर रज्जुबद्ध होना। जी यानी अब वो ईश्वर से जुड़ गया। ईश्वर से जुड़ जा गया का मतलब वो ईश्वर को पाया। जी हालांकि पाने के कई दर्जे हैं, जी लेकिन ईश्वर का पाना, ये जो है ईश्वर का एक पाना, सबसे निचले दर्जे का पाना ये हुआ कि उसका नाम आपकी दिल की धड़कनों में उतर जाए। जी हाँ, आपका दिल उसका नाम लेना शुरू करे और जारी हो जाए, अपने आप सुनते बैठते उठते करोटों की बल होती रहे। जी एक तो ये पाना है। दूसरे दर्जे का पाना ये हुआ कि वो उससे आपसी ज्योति की तार से जुड़ गए। जी में अब ये जो है जब जुड़ गए तो आप जो है क्या हो गए, ईश्वर रज्जुबद्ध हो गए। इसीलिए तो गुरु आपने पकड़ा था ना, जी ईश्वर से जुड़ जाना। अब आप जो है ईश्वर से आपका रास्ता रास्ता होता रहेगा। अब आपके दिल में जो बातें होंगी, यहां से उसी टेलीफोन की तरह जो है, जैसे गुरु से आपकी बात होती थी, उसी तरह प्रभु से भी बात होगी, है कि नहीं? जी और प्रभु की जो बातें होंगी इसी तार के, ज्योति के तार के जरिए आपके दिल पे उतरेगी, है कि नहीं? इसी के जरिए पुरातन जमाने में जो ऋषियों के ऊपर आकाशवाणियां होती थी, जी वो इसी यही है, इसी के जरिए आकाशवाणी आती थी कि ये जो है टेलीफोन का तार जुड़ जाता था प्रभु से, और वो ज्योति का तार, उसके माध्यम से प्रभु की आवाज इस दिल पर उतरती है। आपके सवाल का जवाब भी इसी दिल पे मिलता है। जी जी तो ये जो है आकाशवाणी कही जाती है। लेकिन यह तार अगर अवतारों में जुड़ी है कि नहीं? जी अवतारों में जुड़ी है तो उस पर जो है वही आती है। नबियों में जुड़ी है तो उस जी। पर वही आती है, यानी ईश्वर की वो, जैसे कुरान है, कुरान है, जी हदीस है, ये सारी चीजें जो है उसी के जरिए अवतारों पर और नबियों पर, मुरसलीनों पर, ये उसी के जरिए होता है। लिहाजा इस तार को जोड़ना सबसे जरूरी है। जी हाँ, और ये सिवा गुरु के अलावा कोई जोड़ नहीं सकता। और इस दौर में सरकार गौहरशाही की छवि देखें या सरकार गौहरशाही के किसी कुत्ते के साथ अगर राम राम कह दें, या प्रभु का कोई भी नाम, जो जिस धर्म में है उस धर्म के हिसाब से प्रभु का कोई भी नाम दान हासिल करे, फिर अपने तकदीर आजमाए, अपने दिल को भगवान के सिमरन में लगाए और यह तार जोड़े। यह तार जो है ईश्वर रज्जुबद्ध तक पहुंचाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं। और अंत में मैं अपने भगवान सतगुरु को प्रणाम करते हुए हम सभी सुनने वाले भाई बंधुओं को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर मरहबा।